गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए देख लेते हैं आज का फास्ट 15। वर्धमान में घने कुहासे की वजह से 2 बस की टक्कर में 30 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब वर्धमान के भोतर बलेंडा पुल के पास बहरमपुर से वर्धमान की ओर आने वाली, वर्धमान से कटवा की ओर जाने वाली 2 बस के बीच टक्कर हो गई। हुगली निवासी मौमिता चक्रवर्ती का हावड़ा के एक बेसरकारी अस्पताल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई थी। जब उसके घर वालों ने शव देखा तो मौमिता के पेट के पास 2 कटे का निशान मिला। तत्क्षण परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। परिजनों का अभियोग है कि मृत्युपरांत उसके शरीर से कई अंगों को निकाल लिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्य पुलिस ने ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुरक्षित डायमंड हार्बर के सभा स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके काफिले पर कुछ नहीं हुआ। देवीपुर फल्टा में सड़क किनारे से अचानक कुछ लोगों ने पथराव किया, पर तब तक काफिला काफी आगे जा चुका था। असल में क्या हुआ ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंडाल के उखड़ा स्टेशन रोड स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एमटी ऑटोमोबाइल नामक पेट्रोल पंप में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तेल के एक टैंकर में अचानक आग लग गई। लोगों का कहना है कि इसमें चालक और खलासी भी थोड़े जख्मी हुए। दमकल के इंजन ने पहुंचकर आग को काबू में लिया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देवल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। धर्मेंद्र ने कहा है कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। 83 साल के अन्ना हजारे ने कहा, अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर जन आंदोलन के लिए बैठूंगा, जो लोकपाल आंदोलन के जैसा होगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक विशेषज्ञ समिति ने गुरुवार को कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोनटेक वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दे दी है। 22 लोगों की इस विशेषज्ञ समिति में वैक्सीन का इस्तेमाल करने के पक्ष में 22 वोट पड़े, जबकि उसके विरोध में 4 वोट पड़े। राजस्थान के कोटा शहर का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 9 शिशुओं की मौत हो गई। इन 9 में से 5 शिशुओं की मौत बुधवार रात को हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इन अफसरों में आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल हैं, जो जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत के करीब 70 लाख डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। 70 लाख भारतीयों के कार्ड की ये जानकारी डार्क वेब पर लीक हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता माता पिता बन गए हैं। श्लोका ने 10 दिसंबर को बेटे को जन्म दिया। कोरोना वायरस संकट के कारण लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी हुई है। इस बीच भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है। फिलहाल प्रतिदिन दोनों तरफ से एक फ्लाइट ही चलेगी। भारत की तरफ से सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट काठमांडू के लिए उड़ान भरेगी। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा है कि वो अगले आईपीएल सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। सुरेश रैना इसके लिए तैयारी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। साथ ही घरेलू क्रिकेट के सारे मैच वो खेलने वाले हैं। सुरेश रैना ने इस बात की पुष्टि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान की। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 5.56x30 mm की सब मशीन गन रक्षा मंत्रालय के प्रायोगिक परीक्षणों में सफलतापूर्वक खरी उतरी है। इस बात की घोषणा गुरुवार को की गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इस सब मशीन गन को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने का रास्ता खुल गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे लाइव टीवी पे फास्ट 15 के साथ। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना न भूलें।